पूज्य गुरुदेव को नमन। नमस्कार दोस्तों, लिव लॉन्ग लाइफ हेल्थ केयर चैनल में आपका आज फिर से अभिनंदन है। और आज का हमारा वीडियो का विषय है एसिडिटी। तो हम सब जानते हैं कि कोविड-19 में बहुत सी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम कल्चर शुरू कर दिया। वर्क फ्रॉम होम करने से हमारे जो बहुत से आईटी प्रोफेशन के बेटे बेटियां हैं जो घर से काम करते हैं, तो एक उनका सीमित दायरा हो जाता है। जब हम ऑफिस जाते हैं तो बहुत चलना फिरना होता है और सारा दिन हमारी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज रहती हैं। लेकिन जब हम घर से काम करते हैं तो हम एक कमरे तक ही सीमित रह जाते हैं। वहीं पर बैठकर नाश्ता हो रहा है, वहीं पर खाना हो रहा है, वहीं पर काम हो रहा है, वहीं पर मीटिंग्स चल रही हैं और वहीं पर सारा दिन बच्चे बैठे रहते हैं। उससे ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है एसिडिटी की, और जिसे हम वायु दोष भी बोलते हैं। और खाने का ना पचना सारा दिन बैठे रहने से, और कॉन्स्टिपेशन भी बहुत से बच्चों को हो जाती है। तो इसके लिए आज मैं आपको उसके कुछ इलाज, हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और कौन से प्राणायाम करना चाहिए, कौन से आसन करने चाहिए, इस सब के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले आते हैं हम सुबह उठते ही बेड टी पर। तो बेड टी एक हमारी रूटीन बन गई है, ऐसी आदत बन गई है कि कई लोग तो इसके बिना कहते हैं कि हमारा पेट भी साफ नहीं होता। तो जैसा कि एक बात पूज्य स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि ये मतलब हंसी के तौर पर ये बात बताई गई है कि गाय और भैंस या जो और भी पशु पक्षी होते हैं, जैसे गाय भैंस सुबह उठकर 5 लीटर गोबर करती हैं। ये एक हंसी की बात तो है, लेकिन ये असलियत है। लेकिन क्या वो बेड टी पीकर करती हैं? वो बेड टी पीकर नहीं करती। तो हमने एक ऐसा रूटीन बना लिया। आप बेड टी का अल्टरनेट देखें। बेड टी का अल्टरनेट क्या है? आप गर्म पानी पिए, शहद डालकर, नींबू डालकर। अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम हो तो वो शहद को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर उसके बिना फिर भी आप चाय की तरफ ही जाना चाहते हैं तो दिव्य पेय, पतंजलि की दिव्य पेय बहुत अच्छी आती है और कई कंपनियों की आती है, देसी चाय जिसको बोलते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। और अगर कोई गर्म की बजाय कुछ नॉर्मल लेना चाहता है तो ताजा पानी 3 से 4 लीटर हम सारा दिन में हमें पीना चाहिए। और जो सुबह का पानी है उसमें एलोवेरा और गर्मियों में आंवला जूस डालकर पिए, उससे भी हमारा पेट बहुत साफ होता है। और बाकी हम सुबह अगर कोई चाय नहीं पीना चाहता या नहीं पीता है तो उसके लिए घिया जूस सुबह खाली पेट अगर सेवन कर लिया जाए तो ये पेट साफ करने के लिए और एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो घिया जूस में हमने क्या मिलाना है? पुदीना, नींबू, काला नमक, एलोवेरा और कड़ी पत्ता, ये सब हमने इसमें क्रश करके पीना है। और इसके अलावा जब हम सुबह की सैर के लिए, अगर कोई सुबह की सैर के लिए निकलते हैं तो उसमें आपने ये ध्यान रखना है, उसमें हमने अपान वायु मुद्रा लगानी है। अपान वायु मुद्रा आपको पिछले भी एक वीडियो में मैंने बताई थी, जो हमारा मुद्रा ज्ञान के बारे में वीडियो नंबर 1 थी, उसमें बताया गया था। मैं दोबारा बताता हूं। जब अंगूठे को बीच की 2 उंगलियों के साथ तीसरी और चौथी उंगली के साथ लगाते हैं तो इसको अपान मुद्रा बोलते हैं। अपान मतलब लीवर। और इसी के साथ जो पहली उंगली है, अगर हम अंगूठे की बेस में लगा लेते हैं तो ये वायु मुद्रा भी साथ जुड़ जाती है। इसे अपान वायु मुद्रा बोलते हैं। इस मुद्रा के करने से हमारे लीवर की हर तरह की समस्या दूर होती है। और लीवर के अलावा इसे हृदय मुद्रा भी बोलते हैं। हार्ट डिजीज के लिए बहुत जबरदस्त मुद्रा है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम आती है, कभी भी अगर किसी को इमरजेंसी में कभी एंजाइना पेन होती है, कोई हार्ट के ऊपर प्रेशर लगता है, तो ये मुद्रा दोनों हाथों से लगा ली जाए। ये मुद्रा बहुत फायदेमंद है, हृदय मुद्रा। आपने कभी मेडिकल का चार्ट देखा हो तो उसमें जो हार्ट की शेप है वो ऐसे ही होती है। इसके अलावा जो प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम हमारे पेट का जो नॉर्मल करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन है या किसी भी तरह की पेट की प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत अच्छा है। जो यंग है वो इसको थोड़ा तीव्र गति से कर सकते हैं। जो मिडिल एज या जो हमारे सीनियर सिटीजन भाई बहन है वो इसको नॉर्मल स्थिति में करेंगे। तो एक बार मैं आपको दोनों स्पीड से करके बताता हूं। तो पहले तीव्र गति से। तो कपालभाति में आप वायु मुद्रा भी लगा के बैठ सकते हैं
और अपान वायु मुद्रा लगा के भी बैठ सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक मुद्रा लगा के कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। तो पहले तीव्र गति से तीव्र गति से 1 मिनट में 120 बार से लेकर 150 बार तक होता है। कृपया ध्यान रखें, इसको हमने सुबह और शाम 15-15 मिनट कम से कम करना है। ये एक स्वस्थ आदमी की डोज है। जैसे कि बीमारी की हिसाब से आदमी की डोज होती है, अभी ये दवाई देनी है, 500 मिलीग्राम है, 200 मिलीग्राम है। ऐसे ही कपालभाति एक स्वस्थ आदमी सुबह और शाम 15-15 मिनट कम से कम हमें इसमें समय देना है। और जो मिडिल एज के लोग हैं या सीनियर सिटीजन हैं, भाई बहन हैं, वो इसको आराम से करेंगे। अगर वो तेज गति से करते हैं तो उनको बीपी हाई होने का डर रहता है। तो आराम से ये स्पीड रहेगी। इस स्पीड से हम कपालभाति 1 मिनट में 60 से 90 बार कर सकते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कपालभाति करते हुए हमने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से करना है। इसके बाद 2 आसन इसके लिए बहुत अच्छे हैं। पहले है पवन मुक्त आसन। इस आसन को हम 5 बार करेंगे, जैसे इसका नाम है पवन मुक्त। इससे हमारे शरीर में से जो भी गैसेज हैं वो क्लियर होती हैं और पेट साफ करने के लिए या एसिडिटी के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। तो पवन मुक्त आसन में हम सीधा लेट कर और दोनों घुटनों को इकट्ठा करके मैं आपको करके बताता हूँ, 2 बार करके बताता हूँ। इसको हमने रोज कम से कम 5 बार करना है, 5 से 10 बार तक कर सकते हैं। पहले हमने दायां घुटना फोल्ड कर लेना है, फिर दूसरा घुटना भी फोल्ड कर लेना है। दोनों हाथों को क्रॉस करके और ऊपर उठकर चेहरे को घुटने तक लेकर जाना है, जितना हम इजीली कर सकते हैं। इससे हमारी पिंडलियां दबती हैं और हमारा पेट स्वस्थ होता है। थोड़ी देर रुकने के बाद हथेलियां छोड़ देंगे और दोबारा हम नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। तो एक बार और करके बताता हूं। ये देखिए, घुटने दोनों इकट्ठे कर ले, अपनी कैपेसिटी मुताबिक रुकने के बाद हम सीधे नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। तो इसके बाद दूसरा आसन है वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। बाकी कोई भी आसन आप खाना खाने के बाद नहीं कर सकते। वज्रासन खाना खाने के हम तुरंत बाद कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा आसन है। इससे भी हमारी पिंडलियां दबती हैं और हमारा लीवर, हमारा पेट स्वस्थ होता है। और वज्रासन में दोनों घुटनों के बल बैठ जाएंगे और पीछे से पांव ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखकर, और वज्रासन में भी हम अपान वायु मुद्रा लगाकर बैठ सकते हैं। अपान वायु मुद्रा लगा के और स्ट्रेट बैठना है, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। ये इतना जबरदस्त आसन है कि अगर हम अपान वायु मुद्रा में 10 मिनट तक इस आसन में बैठते हैं तो 5 किलोमीटर सैर का लाभ होता है। जितना हम 5 किलोमीटर सैर 1 घंटे में करते हैं, वो सिर्फ 10 मिनट बैठने से हमें लाभ होता है। बहुत अच्छा आसन है। इससे हमारे घुटने भी स्वस्थ रहते हैं। जो बैठ सकते हैं उसमें बैठ जाना चाहिए। वज्रासन में भी आप 10 मिनट तक आराम से बैठ सकते हैं। अपनी कैपेसिटी के मुताबिक बैठें।
तो 10 मिनट बैठने के बाद हम नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। और अभी हमारे खान पीन के बारे में, तो एक तो हमने मैदा आइटम्स बिल्कुल बंद करनी है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बच्चे एक जगह काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ ऑर्डर करके मंगा लिया, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, पास्ता है, नूडल्स है। वो पूरा जो मैदा है हमारी आंतड़ियों में जम जाता है और हमारा उससे पेट साफ नहीं होता, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक स्थिति ये आ जाती है, कई बार तो एक दो दिन तक बच्चों का पेट साफ नहीं होता, या बड़ों का भी कई बार ऐसे स्थिति आ जाती है। और ये वो पोजीशन होती है जैसे हमारे घर का अगर गटर रुक जाए तो आपने देखा होगा घर में बैठना मुश्किल हो जाता है। वो स्थिति हमारे शरीर के अंदर हो जाती है। तो हमारा जब पेट साफ ना हो तो बहुत एक हम दुर्लभ स्थिति में आ जाते हैं। इसके अलावा जो हमने आटा खाना है, आटा हम आजकल कहते हैं कि बिल्कुल व्हाइट आटा होना चाहिए, है ना, रोटी साफ सफेद होनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन हम चोकर खाना भूल गए हैं। चोकर वाला आटा खाना बहुत जरूरी है। अगर चोकर वाला आटा पूरा नहीं मिलता है, आप खाली चोकर अलग से मिल जाता है, 10 किलो आटे में 1 किलो चोकर डालकर आप खा सकते हैं। वो बहुत फायदेमंद है। कभी भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी हमारी नाड़ियां ब्लॉक नहीं होगी। हमारे हार्ट की क्लीनिंग के लिए बहुत जबरदस्त है चोकर वाला आटा। चोकर युक्त आटा ले। उसके अलावा आप आटे को थोड़ा थोड़ा बदल कर खाएं। जैसे एक बार आपने 10 किलो यूज कर लिया परिवार में, उसमें आप चोकर के साथ 1 किलो बेसन मिला ले, दूसरी बार उसमें सोया का आटा मिला ले, तीसरी बार उसमें चने का आटा मिला ले। ऐसे हमें थोड़ा थोड़ा स्वाद चेंज करके खाना चाहिए। इससे भी हमारा पेट का सिस्टम ठीक रहता है। और अंत में रात को सोते हुए, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था त्रिफला के फायदे, त्रिफला चूर्ण के बारे में। त्रिफला चूर्ण आप रात को सोने से पहले 5 ग्राम, मतलब छोटा आधा चम्मच, 1 गिलास गर्म पानी के साथ ले लें। और उसके बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है। और सुबह जब आप उठेंगे, कुछ रूटीन आपका ऐसा बन जाएगा कि आपका पेट बहुत जल्दी साफ होगा, आपको बेड टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तरफ से मुझे चैनल को बहुत सपोर्ट मिल रही है। मैं फिर एक बार अनुरोध करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी सजेशंस भी दें। मुझे बहुत से बच्चों ने सजेशन भी लिखी थी कि आप एसिडिटी के बारे में बताओ, हम घर में बैठकर बहुत परेशान हैं। तो अगली वीडियो मैं आपको माइग्रेन के ऊपर, माइग्रेन की एक बहुत बड़ी समस्या है, टेंशन बहुत हो रही है। जैसे आजकल कोविड का टाइम चल रहा है, लोगों के जैसे कामकाज बंद है, घर में बैठकर प्रेशर बहुत हो रहा है, डिप्रेशन में लोग आ रहे हैं, उस वजह से माइग्रेन बहुत ज्यादा हो रहा है। कई लोगों का तो इतना सिर फटने वाला होता है, उनको चक्कर आ जाता है, गिर जाते हैं, दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो जो अगली मेरी वीडियो है वो माइग्रेन की प्रॉब्लम के ऊपर रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।